जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये शो का कंसेप्ट एकदम अलग है। बंगाली सॉरी हिंदी टेलीविज़न में इससे पहले कभी भी ऐसा शो नहीं आया, तो इट्स अ वेरी स्पेशल थिंग कि कुछ नए दिखने को मिलेगा दर्शकों को। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और हम लोग जैसे शूट कर रहे हैं ना, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, मतलब वेब सीरीज़ जैसे जैसे ही शूट कर रहे हैं। हम लोग चंडीगढ़ में मोहाली में शूट कर रहे हैं एंड वहाँ पे एकदम रियल लोकेशंस में शूट कर रहे हैं। तो वो एक बहुत ही चैलेंजिंग भी है हम लोगों के लिए, क्योंकि डेली सोप में हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम टाइम सेट के अंदर काम करते हैं, तो ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में काम करते हैं। जब रियल लोकेशन में होता है तो प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि सब सेटअप रेडी करना एंड ऑल, सिंग साउंड में काम करना। तो इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर अस, वेरी चैलेंजिंग टास्क फॉर अस एंड बट वी ऑल आर होपिंग कि ये प्रोजेक्ट दर्शकों को पसंद आए, क्योंकि हम जो भी करते हैं, जैसे भी करते हैं, सब आप लोगों के लिए। जैसे कि आपने कहा कि हिंदी हिंदी टेलीविजन में ये आपका डेब्यू है। बंगाल से यहाँ तक पहुँचने की जर्नी कितना चैलेंजिंग रहा, और ये फर्स्ट डेब्यू है हिंदी टेलीविजन में। हम्म। सो हाउ टू से 2010 से ही मुझे बहुत सारा ऑफर्स मिल रहा था बॉम्बे से, पर होता है ना कि जो टाइम जब आता है तभी होगा। राइट। मैं मेरा तब पढ़ाई चल रहा था कभी, और कभी मेरा दूसरा प्रोजेक्ट चल रहा था, राइट। मैं छोड़ के नहीं आ सकती थी। तो वो सब प्रोजेक्ट्स मैं कर नहीं पाई, तो राइट। फाइनली आई एम डूइंग दिस प्रोजेक्ट, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और एस वी एफ के साथ ही मेरा स्टार्टिंग हुआ था, दुर्गा। और अभी स्टार के साथ स्टार्टिंग हुआ, और अभी एस वी एफ भी है, स्टार भी है इस प्रोजेक्ट में, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा ओके, है। सो मैम बात करें आपके को स्टार्स की, उनके साथ काम करके कैसा लगा? एंड स्पीकिंग ऑफ द हिंदी ऑडियंस, सो हिंदी टेलीविजन की अगर मैं बात करूँ तो बहुत पुराना है, बहुत ज़्यादा मैसिव फैन फॉलोइंग है। सो हिंदी ऑडियंस को लेके क्या कहना चाहेंगे? एंड विच वर दैट शोज हिंदी में जो आप फॉलो करते थे, एज एन एक्ट्रेस? पहले तो हमने बहुत मेहनत करी है इस शो के लिए, और हम ज़रूर चाहेंगे कि आप ये शो देखें और हमें खूब सारा प्यार करें, क्योंकि अगर आप प्यार नहीं करोगे तो फिर कैसे चलेगा। और बाकी ये शो बहुत कनेक्टिंग है आजकल की औरतों के लिए, बिकॉज़ आजकल ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, होता तो हमेशा था, बट आजकल ये न्यूज़ और एवरीथिंग में ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है कि चीटिंग, अब्यूसिव। तो ऐसा अब्यूसिव वाला जोन तो नहीं है, बट या चीटिंग का तो आपने जो जितना देखा आपको समझ में आया होगा। सो अब उसके बाद कैसे एक औरत इन सब चीज़ों से बाहर आती है, उसका स्ट्रगल, पेन, वो डिप्रेशन में कैसे जाती है, एंड अगेन शी स्टैंड्स आउट, और ये सब चीज़ें कैसे सहती है। सो इट्स ऑल अबाउट दैट। सो इट्स वेरी कनेक्टिंग। सो या ओके, सो पर्सनली आपके कैरेक्टर के बारे में जानना चाहेंगे, आपके रोल के बारे में जानना चाहेंगे, एंड कैसे ये शो ऑफर हुआ, एंड कितना अलग है ये बाकी सब शो से, या बेसिक चीज़ें आपके बारे से जानना करेक्ट, चाहेंगे। करेक्ट। सो अगर मैं अपने कैरेक्टर की बात करूँ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल माय कैरेक्टर इज़ फुल ऑफ इमोशंस। इसमें सारे इमोशंस हैं, वेदर इट्स हैप्पीनेस, क्राइंग, डिप्रेशन, एवरीथिंग, एवरीथिंग, ऑल द शेड्स। और रही बात ये शो सबसे अलग क्यों है, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट ओनली एंटरटेनमेंट, इट्स बेस्ड ऑन अ सोशल एंड अ सेंसिटिव इशू, जो मोस्टली शोज़ में नहीं होता है। सो इट्स ऑल अबाउट दैट। सो ये शो वो भी आपको दिखाएगा कि कैसे, हाउ एक औरत बाहर निकलती है इन सब चीज़ों से और इन सबको सहती है। आई थिंक रिया दिस इज द फर्स्ट शो एंड पहली बार आई थिंक आप काम करेक्ट, कर रहे करेक्ट, हो, या तो कितना टेलीविजन इज़ या फर्स्ट। तो कितना चैलेंजिंग है और कितना डिफरेंस है ये टेलीविजन से। चैलेंजिंग सबसे पहले तो मेरे लिए कैरेक्टर था, क्योंकि बहुत ही टफ कैरेक्टर है। इसको परफॉर्म करना इज़ कोई भी मतलब एक नॉर्मल इंसान के लिए ऐसा कैरेक्टर परफॉर्म करना इज़ टोटली डिफरेंट। बट या एज एन एक्टर ये तो हमारा काम है। बाकी टेलीविज़न में, बिल्कुल टेलीविज़न में हमको काम बहुत करना पड़ता है, हमको रेस्ट करने का भी टाइम नहीं मिलता है। बट ठीक है, आप लोग का प्यार मिलेगा तो सब मंजूर है। ओके, बात करूँ एक छोटा सा मैसेज जो दैट ऑडियंस, यू वांट दैट ऑडियंस शुड टेक अवे फ्रॉम दिस सीरियल, एंड ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे, बिकॉज दे आर द वंस हु विल डिसाइड, वो ये शो देखेंगे, तो ऑडियंस को लेके क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी, एंड वन मैसेज दैट ऑडियंस शुड टेक फ्रॉम दिस? आई थिंक ये सब हमारी फीमेल्स के लिए है कि कभी भी कुछ भी गलत हो, सो नेवर कीप क्वाइट, डोंट बी साइलेंट। हमें आवाज़ उठानी चाहिए अपने हक की, क्योंकि अगर हम एक बार चुप रहेंगे तो फिर हमेशा हमको चुप ही रहना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं होता हमारे पास। सो इट्स फॉर द मेन, हम ये वुमेंस के लिए ही बोलेंगे कि बिल्कुल हमें आवाज़ उठानी चाहिए अपने हक की। और ऑडियंस के लिए, बाकी ऑडियंस के लिए भी बोलेंगे कि गलत अगर होता है तो ज़रूरी नहीं है कि इट्स ऑलवेज द फीमेल, इट कैन। कहना चाहेंगे?
बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत है, मतलब ये तो मैं क्या बताऊँ, बहुत एक्साइटमेंट है। होपफुली लोगों को पसंद आए। हाँ, बहुत वक्त हो गया टेलीविज़न किए हुए। मैं जैसा पहले भी कह रहा था कि टेलीविज़न घर जैसा है, मैं जो कुछ हूँ टेलीविज़न की वजह से हूँ। फिल्म सीरीज़ मैंने की और भगवान जैसे रास्ता दिखाते हैं आपको चलना होता है। मुझे ये बहुत अच्छा लगा शो, एक नया शो है, जैसा आपने प्रोमो देखा होगा। मुझे लगा कि उन्होंने भी कहा था कि एक अच्छा एक्टर ज़रूरी है। मुझे भी किरदार सुन के लगा कि हाँ, इसमें चैलेंज है, अपील है, बहुत सारे शेड्स हैं, लेयर्स हैं। और फैंस भी कह रहे थे भाई आओ आओ टेलीविज़न पे कुछ किया जाए। मैंने कहा इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। और अच्छा लगा। तो आई एम फाइनाइट शो है, होपफुली लोगों को पसंद आए। क्रिस्प है, अच्छी राइटिंग है, नाइसली रिटन कैरेक्टर्स हैं, परफॉर्मेंसेज हैं, होपफुली उनको पसंद आएगा। Okay. So, sir, as you mentioned, जो भी है आप टीवी के उसमें it's like a homecoming for Yeah, you. absolutely. And बात करूँ आपने movies भी की, series भी की. What Yeah. was that one thing about the show that attracted you the most? And you just said कि yes, I want to be a part of this show. किरदार अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है ना, बहुत सारे शेड्स हैं इसके अंदर। और बहुत थिन लाइन है उसको मेंटेन करना। तो मुझे लगा कि एक ये बात ये है। दूसरा, टेलीविज़न की रीच है और फाइनाइट शो है, लिमिटेड कमिटमेंट है। होपफुली लोगों को मतलब इट्स क्रिस्प है, इट्स नॉट गोना ड्रैग अननेसेसरली। जो भी है स्ट्रॉन्ग कंटेंट है, स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ है। और स्टार प्लस के साथ पुराना रिश्ता है, काम किया, मुझे लगा कि करना चाहिए। दैट्स Okay. दैट्स अच्छा, बात करूँ इस शो के कॉन्सेप्ट की है ना, तो ये जो कॉन्सेप्ट है आजकल के हिसाब से बहुत ही रिलेटेबल जी। है. सो क्या लगता है आपको ऑडियंस कितना रिलेट कर पाएगी इससे? एंड व्हाट इज दैट वन मैसेज दैट यू वांट दैट ऑडियंस शुड टेक फ्रॉम द शो? सी मैसेज तो शो में लाउड एंड क्लियर है। सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और अगर लड़कियां अवेयर हैं तो अवेयर रहेंगी तो अपने आप को अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाएंगी। तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ है। एक मेरे ख्याल से लोग जुड़ेंगे, उनको एहसास होगा क्या क्या कैसे हो सकता है। सो यही कहना चाहूँगा कि मैसेज देना, शो अपने आप में चीख चीख के कह रहा है और एक एंटरटेनिंग वे में, इंटरेस्टिंग वे में कहानी कही गई है। तो होपफुली लोगों के साथ रेजोनेट करेगा, वो लर्न करेंगे इनसे। चलिए कोई तो हाँ या ना बोलना यार। हाँ रोल रोल रेडी रोल एक्शन कौन बोल रहा है? एक्शन रोल एक्शन। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर क्यों जमा हुए हैं, पता है ना आप लोगों को? नहीं कि अगर दिख ही रहा है, पता है तो फिर मजाक मत। अरे मेरा पहला काम है, फिर काम मत पैकेज के लिए कोई बीच में प्रॉम्प्ट नहीं करेगा, ठीक है? कोई स्क्रिप्ट नहीं है मेरे पास, मैं कुछ भी फॉलो नहीं करने वाला हूँ। तो चलिए भाई, वेलकम टू द मतलब मुद्दे पे कि आज जो है हमारा एक शो आ रहा है संपूर्ण, जिसका नाम है 7:30 बजे स्टार प्लस पे, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ताली भी मारना होता है। और जो ये चेहरे दिख रहे हैं, इन्हीं चेहरों ने ये शो सजाया है, तो इनके लिए भी एक ताली बनती तो है ना भाई? और अलग से अब मेरे लिए, क्योंकि मैं होस्ट भी कर रहा हूं और शो में भी दिखने वाला हूं, ठीक है? तो अब फिर से बताता हूं कि संपूर्ण करके हमारा शो आ रहा है। संपूर्ण नहीं है, संपूर्ण नाम है उसका। विशाल, संपूर्ण करके एक शो आ रहा है 7:30 बजे स्टार प्लस पे। शो के बारे में मैं थोड़ी सी गंभीर बात बताता हूं भाई, कि जो शो है ना वो थोड़ा अलग शो है। ये सब लोग कहते हैं, ऐसा कोई शो देखा है आज तक जिन लोगों ने नहीं कहा हो कि ये शो अलग शो नहीं है? लेकिन सही मायने में हमारा शो अलग शो है, क्योंकि ये उस मुद्दे पर है जो कि हमारे अगल बगल में बहुत लोगों के साथ। हेलो, साउंड है दादा, इसको खूब चलेंगे और इसका पता फोटो मारो लिखिए, आगे बढ़े जी। तो ये उस मुद्दे पर है, उस मतलब ऐसी चीज पर है जो कि हमारे अगल बगल के समाज में, घर में, मोहल्ले, परिवार में बहुत सारे लोग इस चीज से गुजरे हैं, लेकिन बहुत कम लोग बात करते हैं इससे। मुझे लगता है कि हम सबको इसके बारे में और बात करनी चाहिए, और इसी बात के ऊपर ये शो है, क्योंकि जब भी ऐसा कुछ होता है तो वो उस इंसान के ऊपर एक गहरा घाव छोड़कर जाता है। ये उस घाव के बारे में कहानी, ये कहानी है
कि हम लोग संपूर्ण कब होंगे, कैसे होंगे,